हेलो फ्रेंड्स, आज है फर्स्ट नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। पर क्या करूं, मैं तो बहुत ही परेशान हूं आज, क्योंकि आज मेरे घर में पानी नहीं आया। सोचते हम लोग कुछ हैं लेकिन होता कुछ है। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है, और वाकई में जल ही जीवन है। मैंने सोचा था कि आज सुबह सुबह मस्त उठ उठ के साड़ी पहनूंगी और तैयार श्यार होके बढ़िया सी पूजा करूंगी। और सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि 12-1 बजे तक तो पानी आया ही नहीं। और ऐसी बुरी हालत थी कि बहुत ज़्यादा बता भी नहीं सकती। बर्तन भी सारे मांजने वाले, झाड़ू पोछा भी करने वाला, कपड़े भी धोने वाले। तो वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन पहले तो यही था कि पहले सुबह सुबह स्नान हो जाए, स्नान होके हम बढ़िया सी पूजा कर लें। तो लेकिन बस ऐसे ही छोटा सा ही कर पाई हूँ, कुछ नहीं अच्छा मैं कर पाई। तो मेरे को बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत ही ना बुरा सा भी फील हो रहा था। बहुत मन परेशान सा हो गया कि ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आई है कि पानी की वजह से आज सुबह से ऐसे ही भटक रहे हैं। अब जाके पानी आया तो अब थोड़ा सा नहा धो के फटाफट पूजा की है और नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि कोई खराबी आ गई होगी मोटर में, इसकी वजह से ना पूरी बिल्डिंग में ही पानी नहीं आ रहा था। और बाकियों में तो फिर आ ही गया, तो हमारे तो बिल्कुल नहीं आया। 12 बज गए, लेकिन 12 बजे तक आज पानी नहीं था। उसकी वजह से फर्स्ट नवरात्र है गया भी बहुत दिक्कत भरा हमारा ये दिन गया। आलू वाले हैं तो साथ में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, और साथ में हरी मिर्च और प्याज डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा जीरा डालो, और काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला। तो इसको हम सारा अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। इन आलूओं को अच्छी तरह मैश करके ना फिर हम ब्रेड के ऊपर लगा लगा के ना अच्छे से हम ब्रेड पे लगा लेंगे, और फिर हम उसको ना उसमें टोस्टर में रख देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा हम रिफाइंड लगा देंगे, दोनों तरफ हम लगाएंगे। रिफाइंड लगा लो, घी लगा लो, बटर लगा लो, कुछ भी आप लगा लो, तो वो सब लगा लो। तो फिर उसके बाद आप चाय के साथ, दूध के साथ, जहाँ किसी कोल्ड ड्रिंक के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। पता क्या है कि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, जल्दबाजी में यही काम हो सकता था, और तो कोई काम हो नहीं सकता था। ब्रेड पड़ी हुई थी, आलू थे, तो मैंने कहा चलो इसी को ही फटाफट निपटाऊं, क्योंकि सुबह से हम कुछ खा ही नहीं पाए थे। सिर्फ एक चाय ही पी थी, और उसके बाद कुछ पीने खाने को मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक स्नान ना करो ना तब तक कुछ नहीं कर पाते। तो फिर मैंने फटाफट सबको यही ब्रेड टोस्ट ही बना के दिए, और साथ में फिर मैंने फटाफट बर्तन साफ़ करने शुरू किए, क्योंकि पानी जब आया तो उसके बाद ही सारा काम शुरू होता है। तो ये करना शुरू किया जब तक अर्जुन अपने लग गया पढ़ाई करने। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अब इनके हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो वही है कि स्टडी इनकी सारी ऑनलाइन हुई है और एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑफलाइन। तो अब बच्चे हो रखे हैं परेशान, क्योंकि उस तरीके से इनकी स्टडी नहीं हुई जिस तरीके से इनको एग्ज़ाम देने हैं। तो चलो जैसा भी अब करना तो है ही। तो इसको इसके पापा फिर लगे हुए थे पढ़ाने, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा इनको देती हूँ कोल्ड ड्रिंक क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इतनी गर्मी हो रखी है ना। हमारे तो कूलर और पंखे सब चल रहे हैं, एसी तो मेरे है नहीं है, तो लेकिन कूलर पंखे ऐसे चल रहे हैं ना कि बहुत बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पे वैसे भी तेलंगाना में गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, जो 2-3 महीने तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो मैंने जब बर्फ़ भी हमारे ना ट्रे जो सी थी वो टूट गई थी, तो मैंने फिर कटोरे में बर्फ़ जमाई है, तो उसी को तोड़ तोड़ के डाल के तो इनको साथ में स्प्राइट दे रही हूँ कि चलो कुछ तो आप खाओ पियो, और जिससे कि ठंडक आए हमारी बॉडी में। तो सच्ची बहुत बढ़िया लग रहा था जब मैंने इसको एक एक सिप करके पिया ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से बुरा हाल था। तो बड़े में क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन को भी दिया, अर्जुन भी अब पीने लगा हुआ है, और साथ में अपने गप्पे मारने लगा हुआ है फिर पापा के साथ। और साथ पहले स्टडी कर रहा था, अब गप्पे डोनट मार रहा कौन है। सा? और डोनट बड़ा वो मीठा सा खाया भी नहीं जाता। अच्छा अच्छा, इतनी बढ़िया बढ़िया स्प्रिंकल्स वगैरह लगी होती है, इतनी बढ़िया का। चॉकलेट वाली। अरे वैसे मैंने इतने दिन से खाया नहीं डोनट, एक बार ले लेना है। क्या मिला यार डोनट ले लेना। साथ में चिप्स और बिस्कुट। बाथरूम में बुरा हाल हो गया पानी के बिना।
सच्ची एक गल हो पानी तो बगैर जीवन नहीं है ना। कितनी मुश्किल है पानी तो बगैर, बहुत ज़्यादा है। नहीं फिर भी पानी के बिना बहुत मुश्किल है। नहाना, ब्रश करना, खाना पीना, बनाना, सारा बर्तन कपड़े। तभी ये राजस्थान में लोग ऋषिकेश चलाते थे पहले। रेगिस्तान में रेगिस्तान में बुरा हाल पानी का हो रहा है। पहला नवाता सारा लेट होता होता यहाँ पर पहुँचा 3 बज गए, कुछ मिनट बाद खाते नया सालों बाद। ऐसा हो गया। हाँ हिंदुआ का सारे आंदा ही है नवा साल। ऐसे ही बाप बेटा मिलके मेरा मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि मंजीत सगी तो मंजीत सगी करके ऐसा मजाक उड़ा रहे थे। और पानी नहीं था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मैं बनाने लगी हूँ पनीर राइस। तो मैंने ये बासमती चावल लिए हैं, उनको मैंने भिगो दिया था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मटर डालूंगी, और मैंने प्याज डाला है पहले और जीरा डाला है, और उसको भून रही हूँ। तो उसको भूनने के बाद साथ में ही मैं मटर डाल दूँगी, ताकि ना जैसे जैसे प्याज होगा साथ के साथ मटर भी हो जाएंगे। वैसे तो ये फ्रोजन वाले मटर है, जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको भूनना तो पड़ता ही है ना थोड़ा सा, जब हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो कढ़ाई में ये चावल बासमती चावल आप कोई भी लोगे ना, आप कढ़ाई में बनाओगे ना, तो वो एकदम खिला खिला सा और एकदम बिरयानी की तरह बड़ा बड़ा चावल बनता है। तो बहुत बढ़िया बनता है वो चावल। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि उसको थोड़ा सा पहले आप भिगो के रख दो। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाली है, थोड़ी सी मिर्च डाली है, और गरम मसाला डाला है। और इनको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। आप इसमें धनिया भी डाल लो, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैं थोड़ी सी हींग जरूर डालती हूँ, क्योंकि बायबादी भी एक तो ठीक हो जाती है, और इसका एक टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसमें फिर मैंने पनीर डाल दिया। पनीर मैंने वैसे घर में निकाला हुआ था, तो इसलिए जो थोड़ा सा बीच में टूटा हुआ था, लेकिन राइस में चलता है। तो फिर मैंने इसमें पनीर डाल दिया। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है, तो आप इसमें यानी कि 1 गिलास के बाद आप उसमें आधा गिलास और पानी डालोगे। तो क्योंकि बासमती चावल हमने भिगो के रखा हुआ है, तो इसमें पानी थोड़ा कम ही डालता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालता। बाकी आप चावल जो भी बनाते हो ना, उसमें आप डबल पानी डाल लेते हो। तो लेकिन इसमें हम थोड़ा कम पानी डालेंगे, जिससे कि ये भाप से ही चावल बहुत बढ़िया सा हो जाता है। तो आप देखना इतना टेस्टी ये चावल बनता है ना, और एकदम लंबा लंबा चावल बनता है, बहुत बढ़िया। आप बना के ज़रूर देखना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। साथ में मैंने फिर ये सलाद काटा, बीटरूट, और साथ में ये कुकुम्बर, क्योंकि इस पर मैं नींबू डाल के और नमक डाल के खाती हूँ, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। और गर्मियों में वैसे भी सलाद ना सब्जियों के साथ अच्छा लगता है, आप खाओ। प्याज तो मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मेरा गला खुद का भी हो रखा है, और घर में भी सबका हो रखा है, तो इसलिए फिर मैंने इसको सिर्फ यही सलाद दिया। तो साथ में मैंने चावल, और साथ में मेरे रात की उड़द की दाल बची हुई थी, क्योंकि आज सब गड़बड़ हो रखी थी। तो हमारा खाना भी बहुत लेट हो गया था, 3 बज गए हमें खाना बनाते बनाते, और खाते खाते तो हमें 4 बज गए। तो इस तरीके से फिर मैंने दाल दी, साथ में दही दिया, साथ में सैलड दिया, और साथ में मैं दाल में देसी घी डाल, उड़द की दाल में अगर देसी घी डाल के खाओ तो दाल का टेस्ट ही इतना बढ़िया आ जाता, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सबको खाना देना शुरू किया। तो उसके बाद अब बारी आई मेरी। तो मेरी बारी हमेशा लास्ट में ही आती है, तो मैंने भी फटाफट फिर खाना खाया, और इतने में तो हमें 5 बज गए। तो मैंने कहा चलो अर्जुन आज चलते हैं मंदिर, क्योंकि घर का तो माहौल ऐसा ही रहा आज। तो मंदिर में माथा टेक के आते हैं, तो चलो थोड़ी मन को शांति सी मिलती है ना। तो फिर मैं और अर्जुन मंदिर चले गए। तो मंदिर हम घूम गए, इधर पार्क के पास घूम रहे, तो बहुत अच्छा अजय को लग रहा था। तो फिर उसके बाद हम मंदिर गए। तो मंदिर में भगवान को नमस्कार किया, माथा टेका। ये साईं बाबा का मंदिर है, तो ये हमारी कॉलोनी में ही मंदिर है, तो इसलिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, और फटाफट हम यहाँ पे आ जाते हैं।
अभी आएगा। अभी आएगा। अच्छा, बस तो कितने बच्चे हैं ग्रुप में होते हैं? ओके। ये मंदिर के पास पार्क है, तो यहाँ पे ना टीचर आके ना बच्चों को जूडो कराटे सिखा रहा है। तो मेरे को भी था कि मैं अर्जुन को यहाँ पे लगा दूँ, तो ही मैं पूछ रही थी भी किस टाइम सर आते हैं, कब नहीं आते। तो फिर घर हम आ गए, तो घर आकर फिर हमने चाय बनाई। आपको पता ही है बाहर से जब भी आओ चाय पीने का तो मन कर ही आता है। तो फिर चाय और बिस्किट हमने खाए और उसके बाद फिर हम लगी हूँ मैं रात का खाना बनाने। तो अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।